ब्लीच एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें उराहारा को दिखाया जाता है जो कि सब इचिगो को पकड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उरुरु उसके पास आकर कहती है कि ये सब मेरी गलती है। उराहारा ये सुनकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो डर जाती है। वो समझती है कि शायद उराहारा उसे मारेगा, मगर उराहारा उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि आखिर तुम डर क्यों रही हो। इसमें सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम सब लोग भी इसमें शामिल हैं। जिंता और तीसाई भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो सब लोग सब इचिगो को पकड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। इसके बाद हम उन्हीं बच्चों को देखते हैं जो कह रहे होते हैं कि आखिर ये लड़का अपने आप ही किससे लड़ रहा है। वो ये बात सब इचिगो को देखकर कह रहे होते हैं जो कि इचिगो से लड़ाई कर रहा होता है, मगर इचिगो उन बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा होता। सब इचिगो के ऊपर अटैक्स करता है, मगर इचिगो बड़े आराम से उन्हें डॉज कर लेता है। वो कहता है कि अगर मैं तुमसे शांति से लड़ूंगा तो तुम्हें आराम से हरा पाऊंगा। सब इचिगो उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, मगर इचिगो उसे उठाकर दूर पटक देता है। सब इचिगो उठकर वहां से भागने लगता है। इचिगो भी उसका पीछा करने लगता है तो रुकिया कहती है कि यहाँ पर एक होलो है और हमें उसे मारने के लिए जाना होगा, जिस पर इचिगो को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। तभी उन बच्चों की टीचर भी वहाँ पर आ जाती है जो कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बच्चे कहते हैं कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट हमें मारने की कोशिश कर रहा था। तभी उनकी टीचर की नजर उनकी वीडियो गेम पर पड़ती है, जिसे देखकर वो उन पर गुस्सा होने लगती है। इसके बाद हम सब इचिगो को देखते हैं जो कि भागते हुए जा रहा होता है। तभी उसे एक होलो की प्रेजेंस सेंस होती है। वो कहता है कि वो होलो तो वहीं पर है जहाँ पर वो बच्चे थे। हम उन बच्चों को देखते हैं जिन्हें ग्राउंड की सफाई करने की सजा मिली होती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसेक्ट टाइप का होलो उन्हें देख रहा होता है। हम रुकिया और इचिगो को भागते हुए देखते हैं, मगर रुकिया अचानक से रुक जाती है। इचिगो उससे इस बारे में पूछता है तो रुकिया बताती है कि मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, मुझे लगता है शायद इसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। इचिगो इस बात पर गुस्सा होने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें उस सोल कैंडी के बजाय कुछ बैटरीज खरीदनी चाहिए थी। रोकिया कहती है कि मैं उस होलो का पता नहीं लगा पा रही हूँ। इसके बाद हम उस होलो को देखते हैं जो कि उन बच्चों के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, मगर सब इचिगो आकर उसे एक जोरदार लात मारता है, जिसके प्रेशर से वो बच्चे भी दूर जा गिरते हैं। वो जब सब इचिगो को वहाँ देखते हैं तो समझते हैं कि वो शायद दोबारा से उन्हें मारने के लिए आया हुआ है। सब इचिगो चिल्लाते हुए उस होलो से लड़ने के लिए जाता है। वो होलो उसके ऊपर अपने टेंटिकल से अटैक करता है, जिसे सब इचिगो अपनी लात मारकर बच जाता है। सब इचिगो उसके ऊपर कूदकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, मगर वो होलो उसके ऊपर अपने टेंटिकल से अटैक कर उसे जख्मी कर देता है। ये देखकर वो बच्चे घबरा जाते हैं कि आखिर उसे चोट कैसे लगी, और वो वहाँ से डर के भागने लगते हैं। इचिगो और रुकिया भी वहाँ पर आ रहे होते हैं। वो देखते हैं कि सब इचिगो तो उस होलो से लड़ रहा है। वो लड़ते लड़ते स्कूल की छत पर जा पहुँचते हैं। इचिगो भी उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है। वो होलो हंसते हुए सब इचिगो से कहता है कि पहले तो तुमने मुझे उन बच्चों को खाने नहीं दिया और अब तुम बचकर भाग रहे हो। ये कहकर वो सब इचिगो के ऊपर अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है, जिसे सब इचिगो कूद कर डॉज कर लेता है, मगर वो होलो उसके ऊपर दोबारा से अपने टेंटिकल से अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। वो उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने वाला होता है, मगर तभी इचिगो वहाँ पर आकर उसके टेंटिकल को काट देता है, जिससे वो होलो चिल्लाते हुए पीछे हटने लगता है। सब इचिगो से पूछता है कि आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की, मगर इचिगो उसकी गिरबान पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने खुद को जख्मी क्यों करवा लिया, क्या तुम भूल गए हो कि ये मेरी बॉडी है। अगर इस जैसा कमजोर होलो भी तुम्हें जख्मी कर सकता है तो तुम्हें इससे लड़ाई ही क्यों ली। वो दोनों इसी तरह आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी वो होलो उनके ऊपर अटैक कर देता है, मगर सब इचिगो उसे अपनी टांग से रोक लेता है और इचिगो अपनी तलवार से उसका सर काट कर उसे पीछे धकेल देता है। वो होलो पीछे ग्राउंड में जाकर गिरने लगता है, मगर सब इचिगो भागते हुए आता है और उसे हवा में किक मारता है ताकि वो नीचे ग्राउंड में ना गिरे, और वो होलो हवा में ही डिसअपीयर हो जाता है। उस होलो को हवा में किक मारने की वजह से सब इचिगो नीचे गिरने लगता है, मगर इचिगो आकर उसे पकड़ लेता है। इचिगो उस पे गुस्सा करते हुए कहता है कि एक बार जब हमने उस होलो को मार दिया था तो उसे दोबारा से मारने की जरूरत नहीं थी, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो देखता है कि वो बच्चे तो नीचे ग्राउंड में ही थे। अगर सब इचिगो उस होलो को किक मारकर ना रोकता तो वो नीचे जाकर उन बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा सकता था। इसके बाद हम इचिगो और सब इचिगो को एक जगह पर बातें करते हुए देखते हैं। इचिगो सब इचिगो से पूछता है मगर तुम तो उन बच्चों को पसंद नहीं करते थे। सब इचिगो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं उनकी मदद नहीं करता तो वो लोग मारे जाते और मैं किसी को भी मरने नहीं दे सकता। जब मैं बनाया गया था तो सोल सोसाइटी से सभी मूड सोल को मारने का ऑर्डर दे दिया गया था, और जब मैं उस पिल के अंदर था तो मैं रोजाना डरा करता था कि पता नहीं कब मैं मारा जाऊं, और मेरे इर्द गिर्द के जितने भी मूड सोल थी वो एक एक करके गायब हो गयी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि
कि मैं उनकी जगह से हटकर किसी दूसरी जगह पर आ गया था और मैं बच गया था। लेकिन अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो आखिर दूसरे लोग ही मेरी जिंदगी का फैसला क्यों करें? क्या मैं खुद अपनी जिंदगी और मौत का फैसला नहीं कर सकता? इसलिए मैंने किसी को भी नहीं मारा और ना ही किसी को मरते हुए देख सकता हूँ। तभी उराहारा भी वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मगर देखकर लगता है कि मैंने जितनी भी तैयारियां की थी वो सब बेकार थी। और वो अपनी स्टिक उसके सर के आर पार कर देता है, जिससे कि इचिको की बॉडी से वो सोल फिर निकल जाती है। उराहारा कहता है कि मेरा यहाँ पर काम हो गया है और वो बाकी सबको वापस चलने का कहता है। चिंता कहता है मुझे तो लगा था कि मुझे यहाँ पर आकर फाइट करने को मिलेगी। उराहारा वहाँ से जाने लगता है, मगर इचिको उसे रोक कर कहता है आखिर तुम इसके साथ क्या करोगे? उराहारा बताता है कि मैं इसे खत्म कर दूंगा। इचिको उससे हैरानी से पूछता है कि तुम लोग मुझे देख सकते हो, आखिर तुम लोग हो कौन? तभी रुकिया उसके हाथ से वो पिल लेकर कहती है कि ये एक लालची मर्चेंट है। उराहारा कहता है आखिर मैं लालची कैसे हुआ? रुकिया कहती है कि तुम लालची ही हो जो कि अपने कस्टमर से उसका सामान वापस लेकर जा रहे हो, वो भी बिना उसे रिफंड दिए हुए। उराहारा कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे लुटा दूंगा। रुकिया कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस एटम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना तुम्हारा काम नहीं है। उराहारा कहता है कि बाद में अगर तुम्हें इस चीज की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमें मत कहना। रुकिया कहती है कि तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और वो इचिगो को वो पिल देते हुए कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए। इचिगो और रुकिया एक साथ चलते हुए जा रहे होते हैं। इचिगो को अपने कंधे पर दर्द हो रहा होता है, जहाँ पर उस होलो ने उस पर अटैक कर उसे जख्मी कर दिया था। जो चोट उसे सब इचिगो की वजह से लगी थी, तो वो उस पिल को निकाल कर उस पर गुस्सा करने लगता है। रुकिया कहती है कि तुम इस तरह से काफी ज्यादा अजीब लग रहे हो। इचिगो रुकिया से पूछने लगता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ट्रक उसे बात कर सकूं। रुकिया कहती है कि तुम्हें उसे एक ऐसी बॉडी में डालना होगा जिसके अंदर सोल ना हो, यानी कि एक डेड बॉडी। इचिगो कहता है तो यानी कि मुझे एक डेड बॉडी ढूंढनी है, और वो आसपास देखने लगता है और वो कहता है अरे मुझे तो आसपास कोई भी डेड बॉडी नहीं मिल रही। जाहिर सी बात है वो ये बात कहकर रुकिया का मजाक ही उड़ा रहा था। तभी उसे कचरे में पड़ी हुई एक डॉल दिखाई देती है। इचिगो रुकिया से कहता है मुझे एक डेड बॉडी ही चाहिए, चाहे वो कोई सी भी हो। रुकिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। तभी वो सोचती है कि मैं जिस बॉडी के अंदर हूँ वो भी कोई रियल बॉडी नहीं है। वो कहती है कि हम इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। इचिगो उस डॉल के मुंह में वो पिल डाल देता है, मगर इससे कुछ भी नहीं होता। तो वो दोनों समझते हैं कि इसने काम नहीं किया। तो इचिगो उस डॉल को उठाकर घुमाने लगता है। तभी वो डॉल बोल पड़ती है और वो कहती है कि मुझे इस चीज से दर्द हो रहा है, और वो इचिगो के हाथ से छूटकर खड़ा हो जाता है। वो इचिगो से कहता है कि मैं दोबारा से तुम्हें फाइट में चैलेंज करना चाहता हूँ। तभी वो देखता है कि वो तो एक डॉल की बॉडी के अंदर है। तभी इचिगो बड़ी ईवल स्माइल के साथ उसे देखने लगता है। वो उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमारी डिस्कशन पूरी हुई थी, तुम पूरी तरीके से तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो डॉल इचिगो को बड़े गुस्से में उठाने लगती है। वो उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बैग में घुसकर चुपके से तुम्हारे स्कूल चला जाऊंगा, जिसे जब तुम्हारी क्लास की लड़कियां देखेंगी तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हुए कहेंगी कि आखिर तुम लड़कियों के खिलौने के साथ क्या कर रहे हो। मगर इचिगो उसकी बकवास सुनने के बजाय उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इचिगो उससे कहता है कि तुम सुबह सुबह मुझ पर चिल्लाना बंद करो, और क्या मैंने तुम्हें एक स्टफ एनिमल की तरह ही बिहेव करने का नहीं कहा था? कौन? वो डॉल कहती है कि मुझे कौन बुलाना बंद करो। इचिगो कहता है कि तुम्हें काइजो कुनपाकू कहना मुश्किल है। काइजो कुनपाकू दरअसल उसी मूड सोल का नाम है। जिस पर वो डॉल कहती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कौन बुलाओगे, तुम मुझे काई भी तो बुला सकते हो। तभी रुकिया अपने कबर्ड से बाहर आकर कहती है कि तुम लोग सुबह सुबह ही क्यों लड़ने लग गए हो। और वह जैसे ही कबर्ड से बाहर आती है तो वो गलती से उस डॉल के ऊपर पैर रख देती है, जिससे कि उस डॉल की नजर रुकिया की उस जगह पर पड़ जाती है। हमें पिछली एपिसोड में पता चल ही गया होगा कि ये कितना बड़ा ठरकी है। वो कहता है कि मुझे ऐसे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर रुकिया इस पर गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है। तभी यूजू वहाँ पर आने लगती है, जिसे सुनकर इचिगो फौरन से उन दोनों को अपने कबर्ड में बंद कर देता है। यूजू इचिगो से पूछती है कि आखिर तुम ऐसे खड़े होकर क्या कर रहे हो। इचिगो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, आखिर तुम सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या करने आई हो। यूजू कहती है तुम काफी ज्यादा लेट हो गए हो, काइगो और मिजुइरो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इचिगो जब टाइम देखता है तो वो भी जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है। वो उन दोनों को खिड़की पर से थोड़ा सा और इंतजार करने का कहता है। इसके बाद वो रुकिया से पूछता है क्या तुमने मेरे सारे क्लासमेट्स की कल की सारी मेमोरीज इरेज कर दी हैं? रुकिया कहती है मैंने ऐसा ही किया है। इसके बाद इचिगो अपनी घड़ी पहनने के लिए जब उसे उठाता है
है तो उसमें डेट देखकर वो रुक सा जाता है। इसके बाद इचिगो के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ड्राइंग के जरिए अपना असाइनमेंट दिखाने लगते हैं कि वो लोग फ्यूचर में क्या बनेंगे। तात्सुकी अपना असाइनमेंट दिखाते हुए कहती है कि मैं एक वेल टूडो चैंपियन बनना चाहती हूँ। वो लड़की इनोए से पूछने लगती है कि आखिर तुम क्या बनना चाहती हो। इनोए कहती है कि मैं भी ये बताना चाहती थी और वो अपना मास्टरपीस निकालकर उसे दिखाने लगती है, जो देखकर ना तो उस लड़की को कुछ समझ आती है और ना ही मुझे। और अगर आपको कुछ समझ आई है तो आप इस बारे में बता सकते हैं। तभी इचिगो भी अपनी क्लास में आ जाता है। इनोए उसे गुड मॉर्निंग कहती है तो इचिगो भी स्माइल करते हुए उसे गुड मॉर्निंग ही कहता है, जिसे देखकर इनोए और तात्सुकी हैरान हो जाती हैं। वो लड़की पूछती है कि आखिर इचिगो को क्या हुआ, लगता है कि आज उसका मूड काफी ज्यादा अच्छा है। तभी तात्सुकी उस लड़की से डेट पूछती है तो वो लड़की तात्सुकी को डेट बता देती है। तात्सुकी समझ जाती है कि आखिर असल बात क्या है। वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इचिगो आज अच्छे मूड में है। वो ऐसा तब करता है जब वो वाकई में काफी ज्यादा परेशान हो। इसके बाद हम इचिगो के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर इचिगो के डैड कहते हैं कि कल हम अपनी अपनी ड्यूटी संभालेंगे। मैं तुम लोगों का डैड हूँ, इस वजह से मैं चेयरमैन रहूंगा। इस वजह से कल के सारे डिसीजन मैं ही करूंगा। जिस पर कारिन कहती है कि आखिर ये क्या बकवास है। मगर इचिगो के डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो तुम अपना हाथ उठाओ चीफ ऑफ स्टाफ। खुद को चीफ ऑफ स्टाफ सुनकर कारिन को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद इचिगो के डैड यूनो को लंच चीफ ऑफ स्टाफ कहते हुए कहते हैं कि कल तुम लंच को संभाल लेना। और वो कारिन से कहते हैं कि तुम उसकी मदद करोगी। और वो सब लोग इसी तरह आपस में बहस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर इचिगो भी चुपचाप वहाँ बैठकर स्माइल कर रहा होता है। शाम को रुकिया उससे पूछती है कि आखिर तुम किस बारे में मीटिंग कर रहे थे, क्या तुम सब लोग किसी पिकनिक पर जा रहे हो। पिकनिक का नाम सुनकर कौन यानी कि वो डोल भी बाहर आ जाती है और वो कहती है कि मैं भी वहाँ पर जाना चाहूंगा। तभी इचिगो रुकिया से कहता है कि कल मैं 100 रिपर के काम से छुट्टी लेना चाहता हूँ। रुकिया कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। इचिगो बताता है कि कल मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। अगर साफ लफ्जों में कहूँ तो कल वो दिन था जब उन्हें किसी ने मार डाला था। इसके बाद हम इचिगो को देखते हैं जो कि सो रहा होता है, मगर इचिगो को सपने में अपने बचपन की बात याद आ रही होती है जहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही थी और एक नदी के किनारे एक बच्ची खड़ी हुई थी। वो बच्ची उस नहर के अंदर गिरने ही वाली थी, मगर इचिगो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाने लगता है। मगर इसके बाद क्या होता है ये हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद इचिगो की मॉम की डेथ हो गई थी। इचिगो ये सब सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। इसके बाद हमें सोल सोसाइटी को दिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 6 एपिसोड के बाद हम पहली दफा सोल सोसाइटी को देख रहे हैं, जहाँ पर एक सोल रिपर कुछ बच्चों के साथ खेल रहा होता है, मगर वो हार जाता है। तभी वहाँ पर एक और सोल रिपर आ जाता है, जिसे देखकर वो पहले वाला सोल रिपर उन बच्चों को कुछ पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। वो पहले वाला सोल रिपर उस मास्क वाले सोल रिपर से पूछता है कि आखिर क्या बात है। वो मास्क वाला सोल रिपर कहता है कि 13 डिवीजन की रुकिया काफी टाइम से इंसानी दुनिया में है, अगर बड़ी बात ना होती तो हम तुम्हारे पास नहीं आते। पता करो कि आखिर इस चीज के पीछे कौन है। वो पहले वाला सोल रिपर कहता है मैं इस चीज को संभाल लूंगा। वो मास्क वाला सोल रिपर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते और हमारी दूसरी वीडियो को भी सपोर्ट करें। तब तक के लिए इत्ते की मस।